हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वंशु न्यूज़ में। सॉरी, मैं यू एंड मी का एपिसोड बहुत लेट अपडेट कर रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसका फाइनल लास्ट एपिसोड है आज। यहाँ से हमारा लैंजन जो होता है बहुत सारे पैसे लेके उनको वापस कॉल आता है, तो उस कॉल पे वो पैसे लेके आता है। जब वो पैसे लेके आता है तो वो बोलता है मैं पैसे लेके आया हूँ, और वो पैसे ले लेते हैं। और लैंजन के आँखों में पट्टी बंधी होती है कि दो लोग पट्टी बांध के लैंजन को लेके आए होते हैं। और जब वो दिखता है तो वो पैसे वहाँ रखे रहते हैं, और लैंजन को चेयर में बांध दिया जाता है। और विंग के मुंह में टेप लगा होता है, और वो पूरा मैरिज के ड्रेस पहन के रखा होता है। मिंगा खड़ा रहता है वहाँ पे, और वो पास्टर को बुलाता है, बोलता है आप मैरिज का रिचुअल स्टार्ट कीजिए। तो शुशे बोलता है कि हाँ ठीक है, ये आप जैसा कहेंगे वैसे होगा। और लैंजन वहाँ से चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरा पति है, अगर तुमने उसे कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वहाँ से 3-4 लोग लकड़ियों से लैंजन को मार रहे होते हैं, और लैंजन के बाद में हाथ में बंधे होते हैं। अचानक उसको मिंगिया हुआ आता है, बोलता है अरे रुको रुको, उसके लवर को उसे देखने तो दो। और उसकी आँखों से पट्टी खोल देता है, उसके मुँह से जो टेप रहता है वो निकाल देता है। बोलता है अब तुम अपनी आँखों के सामने देखोगे उसको मेरा होते हुए। उस दिन तुमने मुझे सिर्फ इसको मैंने टच करने कहा था और कुछ देखा था तो तुमने मुझे मारा था। आज तो मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारे सामने ही इसके साथ वो सब कुछ करूँगा जो एक हस्बैंड एक वाइफ के साथ करता है। अब मैं इससे शादी करके वो सब कुछ करूँगा, तुम्हें जो करना वो तुम कर लेना। ये बात उससे बोलता है। और ये बात सुन के हमारा जो लैंजन होता है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो उस दिन मैंने तुम्हारा क्या हाल किया था तुम जानते हो। अगर तुम ये सब करोगे तो सोचो तुम्हारी हालत क्या होगा। मैं लास्ट और फाइनल मौका देता हूँ तुम्हें, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम्हें बर्बाद भी नहीं करूँगा। अगर तुमने ये किया तो याद रखना तुम्हारा चाइना में नाम और निशान मिट जाएगा, तुम रह भी नहीं पाओगे। यहाँ से दिखाया जाता है कि जैसे वो पूरा पास्टर रिचुअल बोलता है और वो पहला वो करने लगता है तो दिखता है कि लैंजन के हाथ खुल गए हैं, और लैंजन एक गोली मिंग्याओ को मार देता है। और बोलता तुमको मैंने मना किया। तो बोलता तुम खुल कैसे गए। जब वो दिखता है तो उसी के जो गार्ड होते हैं वो लोग खोल देते, बोलते हमने खोला है। बॉस बोलते बास्टर्ड हो, तुमने खोला क्यों, हराम खोरो, एहसान फरामोश, तुम मेरे आदमी हो। या उसको बोलते सॉरी बॉस, आपसे डबल पैसा दिया था इन्होंने मुझे, और इन्होंने ये सब नाटक करने के लिए कहा था। अब आपके साथ हम नहीं है। ये बात बोल के वो वहाँ के जितने लोग भी होते चले, बोलता हमको ये साहब ने 3 करोड़ दिया है, और इन लोगों के साथ में हमें ऑफिस में जॉब भी दिया, हमारे फैमिली को रहने के लिए घर भी दिया। जब कोई इतना अच्छा इंसान इतना सब कर रहा तो हमें करना कैसे, उन्हें सपोर्ट करना, और हम ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारेंगे अपने फैमिली के साथ में। और इन्होंने कहा हमारा जो भी क्रिमिनल केस है पुलिस के ऊपर लिखवा है, पुलिस स्टेशन में हमारे ऊपर है लगा हुआ है, हम पूरी तरह से मिटा देंगे, हमें और क्या चाहिए। सॉरी सर, अब और नहीं, हम हमें फैमिली का भी जिम्मेदारी उठाना है। आपके साथ रहेंगे तो सारी ज़िंदगी हम ऐसे ही मर जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे रोड में भीख मांगेंगे। और वो सब चले जाते, जैसे वो सब जाते तो वहाँ पे पुलिस भी आती है और उनको मिंगाओ को पकड़ लेती है। लेकिन शीशे जो रहता है वो पुलिस का पिस्तौल खरीद के लैंजन को गोली मारने नहीं, वो विंग को गोली मारने वाला होता है, लेकिन लैंजन बीच में आ जाता है, उसे गोली लग जाती है। और विंग जोर से चिल्लाता है और वहाँ से एक लकड़ी लेके शीशे के सर पे मारता है और शीशे गिर जाता है। पुलिस आती है, उन दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है, और जब जेबूजी उनके बाद पड़ती है तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाते हैं। लैंजन हॉस्पिटल में रहता है, बहुत सीरियस रहता है, क्योंकि उसको जो पिस्तौल होती है वो पेट में नहीं उसको हार्ट में लगी होती है, उसके दिल से छू के निकल गई होती है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा रो भी रहा होता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमने ऑपरेशन तो कर दिया है, अब पूरा जो भी है गॉड के ऊपर है, गॉड के ऊपर ही हम पूरा करके देख सकते हैं, क्योंकि अब हमारे हाथ में नहीं, हम तो कोशिश कर सकते हैं, बाकी जो कुछ भी है उस गॉड के ऊपर। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो लैंजन होता है उसको 24 घंटे के बाद में होश आता है, और उठते ही वी बोल के आवाज़ देता है। और उसके पास जो नर्स बैठी होती है वो भाग के जाके डॉक्टर को बुलाती है, और डॉक्टर आके चेक करते, बोलते थैंक गॉड, आप बहुत किस्मत वाले हैं, आपको ज़रूर कोई सच्चा प्यार करता, उसी के आशीर्वाद से आप यहाँ गए। और ये डॉक्टर आके बोलता है कि आप यहाँ पे कितने दिन से हैं। ये बात लैंजन डॉक्टर से पूछा, बोलता है फिक्र नहीं, सिर्फ 1 दिन हुआ आपको, और आपके ब्रदर और आपका एक और आपका बहुत नज़दीकी रिश्तेदार है वो भी बैठा हुआ है। तो बोलता है प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए ना। तो बोलता है ऑफकोर्स, बोलता है, और नर्स को उनको बुलाने के लिए कहता है। नर्स जाती है बाहर, लैंजन के मंगेतर यानी विंग को बुलाती है, और जब विंग आता है तो उसे बहुत खुशी होती है देख के। वो बोलता है कि वी तुम आ गए क्या, ये बात बोलता है। और जैसे वी आता है लैंजन उसे गले तुलता, नहीं नहीं लैंजन, लैंजन तुम लेटे रहो, तुम्हें इतने सारे ग्लूकोज लगे हैं हाथ में, वो
पिन्स लगी हुई हैं और तुम्हारे ऊपर एक तरफ बॉटल चल रहा है ग्लूकोज का, एक तरफ तुम्हारे को ब्लड लगा हुआ, प्लीज़ तुम ऐसे मत हो। तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, यहाँ हूँ, बैठा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लैंजन कर, ये सब मेरी वजह से हुआ है, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, वो करके बोलता। तो जेबूजी उनसे गले लग बोलते, नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वही करता जो अपने होने वाले हस्बैंड के लिए उसे करना चाहिए। क्योंकि प्यार में इंसान अक्सर अपनी जान के बारे में भी नहीं सोचता है। वो गोली उसने तुम्हें मारना चाहता। लैंसन क्यों है कि तुमसे बहुत प्यार करता है। और दुनिया में हर चीज़ मिल सकती है, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला शायद इस दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है। और माँ बाप का प्यार भी बहुत कम लोगों को मिलता है। लोग भले माँ बाप की इज्जत भी ना करें, लेकिन फिर भी उनको, जिनको नहीं होता उनको पता होता कि माँ बाप की इज्जत नहीं करने वालों को जब माँ बाप नहीं रहते तो उन्हें पता चलता है। हमसे ज़्यादा और कौन जानता है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा भी कहाँ ये बात सुन के उन्हें भी बहुत परेशान और डर जाते हैं। तो हमारा जो विंग होता है सर नीचे करता, बोलता है, आई एम सो सॉरी लैंजन, मैं दोबारा ये वर्ड्स कभी नहीं कहूँगा। अब थोड़े दिनों के बाद में लैंजन की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। जेबूजी ने बोलते, क्यों ना मैं तुम दोनों की इंगेजमेंट के साथ शादी कर देता हूँ, दोनों एक ही दिन कर देते हैं ताकि हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाए। अब यहाँ से दिखाते हैं, बहुत अच्छा हॉल बुक करते हैं जेबूजी। अब विंग के बड़े भाई जेबूजी, विंग के बड़े भाई जैन चैन को बुलाते हैं, उनकी मदर को बुलाते हैं, उनकी मदर आती है और उनके अंकल आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, विंग को सजाते हैं। वी वुशियान को सजाने वाला नी हुसैन आता है, उसकी दोस्त विंग चिंग आती है, ये सब लोग आते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारे विंग को चिढ़ाते हैं, कुछ लोग सताते भी हैं। और विंग बोलता, मुझे सताओ मत वरना मैं तुम्हें मारूंगा। यहाँ से बोलता है, उसकी बहन बोलती कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके दोस्त लोग भी आते हैं, पूरी तरह से उसको तैयार करते हैं। और जब विंग तैयार होकर बाहर आता है तो लैंजन बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता रहता है, उसकी आंखों से आंसू जाते हैं। बोलता, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं जिस इंसान से प्यार करता हूँ आज मैं उससे शादी करने वाला हूँ, लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहूँगा। और वो गॉड को थैंक्स करता है दिल में इसके लिए और कहता है कि गॉड चाहे कुछ भी हो जाए, अगर कभी मौत भी आए तो सबसे पहले आप मुझे ही उठा लेना, लेकिन मेरे प्यार को हमेशा मेरे आंखों के सामने रखना, क्योंकि मैं उससे पहले जाना डिज़र्व करता हूँ। उसको अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख के इस दुनिया में रहना मेरे लिए बेकार है। ये बात वो उसको बोलता है। और उसके बड़े भाई बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम विंग को बहुत प्यार करते हो, फिक्र मत करो, गॉड तुम्हें उसे कभी अलग नहीं करेंगे। और वो बोलता है, ब्रदर आप कैसे जानते हो? बोलता है, मैं अपने ब्रदर को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। तुम पहले इंसान हो जो विंग के लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स आई है, वरना तुमने आज तक कभी किसी को टच तो दूर की बात, चलते चलते किसी का हाथ भी नहीं टच होने दिया। तुम वो इंसान हो किसकी बातें करना ज़्यादा पसंद है, लेकिन विंग वो पहला लास्ट इंसान है जिसको तुम बहुत प्यार करते हो। और यस ब्रदर बोलता है, उसके ब्रदर उसको बहुत विशेष करते हैं और गॉड ब्लेस यू बोलते हैं और चलो बोलते हैं, पास्टर बुला रहे हैं बोलते हैं। अब दोनों जाते हैं, लैंजन के जो ब्रदर होते हैं वो हाथ पकड़ के लैंजन को ऊपर रखाते हैं, वो स्टेट में खड़ा हो जाता है। और उसके बाद में हमारे वीवूजान की फादर आते हैं, विंग का हाथ पकड़ के वहाँ रखते हैं। तो जैनचन बोलता है, ब्रदर फादर अब आधा मैं भी लेके जाऊँगा। तो उसके फादर ओके बोलते हैं और जैनचन हाथ पकड़ के लैंजन को बोलता है, मेरे भाई को कभी सताया तो याद रखना, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, मेरा इकलौता भाई है, मैं बहुत 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 प्यार करता हूँ, तो प्लीज़ मेरे भाई का ध्यान रखना, कोई भी गलती हो तो तुम माफ़ कर देना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, उसने आज तक ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अप डाउन्स भी देखे हैं, तो प्लीज़ बोलता। तो बोलता, तुम बेफिक्र रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हमेशा इसका ख्याल रखूँगा, इसके साथ रखूँगा। और उसके अब फादर रिचुअल स्टार्ट करता है, जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। वो लोग 3 तरफ वो करते हैं, गॉड की तरफ, बड़े लोगों की तरफ और उनके बड़े बुजुर्ग की तरफ याद करते हैं, उनसे विशेष लेते हैं और यहाँ पे एक दूसरे को विश करते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को रिंग भी पहनाते हैं, उनकी इंगेजमेंट कंप्लीट हो जाती है और उनकी मैरिज भी कंप्लीट हो जाती है। तो जेबूजी बोलते, क्या तुम दोनों एक दूसरे को किस नहीं करने वाले? तो बोलता है, क्या ब्रदर आप भी ऐसे बोलते हो? और विंग फ़ौरन ही अपना कोट निकाल के लैंजन और अपने सर में डाल लेता है। बोलता है, लैंजन हम इन्हें सस्पेंस रखेंगे कि हम किस कर रहे हैं, लेकिन हम किस नहीं कर रहे हैं। लैंजन हंसने लगता है और हमारा जेबूजुन जो रहते हैं वो हंसते हैं और हमारा न्यूसन बोलता है, ब्रदर दिखाइए ना कि आप लोग किस कर रहे हैं कि नहीं, प्लीज़ ब्रदर बोलता है। लेकिन हमारा जो विंग होता है बोलता है, नहीं ये हमारा पर्सनल है, हम क्यों सब लोगों को दिखाएं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा लैंजन को 2 टिकट देते हैं जियान चैन उनके फैमिली की तरफ से, बोलता है तुम लोग अब्रॉड जाओ और अपना हनीमून मना किया, हम लोग यहाँ पे सब कुछ देख लेंगे। और विंग बोलता है थैंक यू बोलता है और उसकी मदर को भी थैंक्स बोलता है और वो दोनों अब्रॉड चले जाते हैं और हनीमून मना के 15-20 दिन के बाद में आते हैं और अपना ऑफिस का जो वर्क होता है वो संभालते हैं।
थोड़े दिनों के बाद में हमारा विंग आता है लंच लेके लैंजन के लिए, और वो वहाँ पे गिर जाता है। थोड़े दिन के बाद दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है उसको डॉक्टर बोलते हैं कि आप इनको केयर कीजिए, क्योंकि ये 1.5 मंथ प्रेग्नेंट है, तो आपको इनको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। लैंजन बहुत खुश हो जाता है और विंग को थैंक यू बोलता है कि तुमने मुझे फादर बनाने के लिए गुड न्यूज़ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलता है। तो मेरी लाइफ में है, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो गई, थैंक यू विंग बोलता है। अब यहाँ से जैन चैन आता है और उसके मम्मी पापा और अंकल भी आते हैं लैंजन के, उसका बड़ा भाई आता है और बोलता है कि चलो हम लोग भी एक गुड न्यूज़ देते हैं, मैं और जैन चैन बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो वो सुन के वो बहुत खुश हो जाता है और उनकी भी इंगेजमेंट होती है, उनकी भी शादी हो जाती है और उन लोग भी हैप्पी हैप्पी, वो लोग अब्रॉड, वो लोग भी, क्योंकि अब हमारा विंग बोलता है जहाँ मैं गया था तुम्हें भी वहीं जाना पड़ेगा जैन चैन, वैसे ही बचपन से तुमने मुझे वो सब दिया है जो तुम्हारे पास था, तो मैं भी तुम्हें वही दूंगा जो मेरे पास है। और वो अब्रॉड की 2 टिकट देता है उन लोग को, बोलता है जाओ तुम लोग 1 महीना 1.5 महीना आना, ताकि मुझे तुमसे रिलीफ रहे, क्योंकि तुम मुझे बहुत सताते हो, गंदे जियानचैन बोलता है। और जियानचैन बहुत हंसने लगता है और जेबूजन वो लोग चले जाते हैं हनीमून में उनको गॉड विशेस मिलने के बाद में। अब यहाँ से दिखाते जो हमारा जो विंग होता है वो धीरे धीरे चल रहा होता है, फिसलने वाला होता है, तो लैंजन उसके कमर में हाथ लगा के और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच देता है। बोलता है विंग ध्यान से, अब तुम फादर बनने वाले, तुम इस तरह कैसे कर सकते हो? तो बोलता फादर नहीं मदर। बोलता हाँ हाँ मैं मदर बनने वाला हूँ, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम तो जानते हो ना हमारा मैरिज को काफ़ी लंबा समय तो अभी हुआ नहीं, सिर्फ 2 मंथ्स ही है, तो तुम्हें चल रहा है, तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तो अफकोर्स बोलता है। अब धीरे धीरे उसकी देखभाल करते करते हमारा जो लैंजन होता है ऑफिस भी जाने लगता है और आने लगता है। वहाँ पे एक लड़की होती है जो लैंजन के ऊपर लाइन मारने लगती है और वो विंग को भी बोलती है तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है उसको सिड्यूस करने के लिए। वो उसे जब थप्पड़ मारने वाली होती है तो लैंजन पीछे से आके उसे 2 थप्पड़ मारता है। तुम नहीं मैनेजर हो क्या? तुम्हें इतना भी याद नहीं कि ये मेरा हस्बैंड है और ये प्रेग्नेंट है और तुम इसके ऊपर हाथ उठा रही हो? मैं तुम्हें फायर करता हूँ, जाओ यहाँ से, बोलता है। तो वो बोलती है नहीं सर आप इस तरह कैसे कर सकते हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये तो मैन है, मैन में क्या है, सिर्फ जेंडर में प्यार करने में क्या फ़र्क पड़ता है? तो लैंजन उसका बोलता तुम लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें रेस्पेक्टली यहाँ से भिजा रहा हूँ, अगर तुमने एक वर्ड्स और कहे तो मैं भूल जाऊँगा तुम एक लड़की हो, प्यार में जेंडर नहीं देखा जाता है क्या? तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया है, तुम सिर्फ शायद पैसों के लिए और मेरा ये पोजीशन है और बहुत सारे पैसे और रुतबा और ये सब देख के तुम प्यार करो, तुम्हें प्यार का मीनिंग नहीं पता, गेट लॉस। और अगर तुमने ज़्यादा बात की तो मैं ट्राई करूँगा कि चाइना में कहीं भी तुम्हें को काम ना मिले। और वो डर के वहाँ से चली जाती है और सब लोग बोलते हैं तुझे शर्म नहीं आती है, मैनेजर का जॉब मिला तो चुपचाप करना चाहिए, यहाँ के दूसरों को सिड्यूस करती है और उसका हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाती है, तेरे जैसी लड़की की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, दफ़ा हो जाए। सब लोग उसको बहुत सारी गालियाँ दे के वहाँ से निकाल देते हैं। अब यहाँ से दिखाते हैं तो लैंजन बोलता है विंग तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ? तो बोलता है नेवर नेवर माइंड, ये सब तो चलता रहता है, वैसे मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम है औसम है तो लोग तो नज़र डालेंगे, तुम तो जानते हो ना चांद का टुकड़ा जितना प्यारा होता है उतने लोगों की नज़र भी बुरी होती है, तुम बेफिक्र रहो, मैं हूँ ना तुम्हें देखने के लिए तुम्हारा सन, बोलता है। लैंजन उसे पैशनेटली किस करता है रूम में लेके जाके, वो बोलता है बस करो ये ऑफिस है, तुम्हारा रोमांस का अड्डा नहीं जो तुम कहीं भी शुरू हो जाते। बोलता है वी तुम मुझे कभी भी प्यार नहीं करने देते। बोलता है ऑफकोर्स ज़रूर करने दूंगा, बस ऑफिस में नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारा कुछ काम खराब हो, तुम्हारा माइंड डेवलप हो, इधर उधर जाए और तुम कुछ गलतियाँ कर दो। बोलता ओके, और वो अपने हाथों से उसे लंच खिलाता है और विंग को भी हमारा लैंजन लंच खिलाता है। वैसे ही उनके हमारे विंग के 5 महीना ख़त्म होकर उसको 7वां महीना लग जाता है। ऐसे अब दिखाया जाता है विंग को 9 मंथ हो जाता है और रात में 1:30-2 बजे उससे पेन स्टार्ट होता है। तो लैंजन अपने बड़े भाई को फ़ोन करता है, जियान चैन भी आ जाता है और विंग को साथ वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं और सब फैमिली बाहर घूम रहे होते हैं। विंग को हमारे एक प्यारी सी बेटा पैदा होता है, उसका नाम उनका आयान रखते हैं। उसको देख के लैंजन बहुत खुश हो जाता है, बोलता है थैंक यू गॉड आज मेरी फैमिली कंप्लीट हो गया। विंग के माथे में किस करता है और बोलता है विंग इसका नाम क्या लगाएंगे? तो बोलता है क्या लगाएंगे? अब जो आयान ही लगाएंगे इसका नाम, तो तुमने पहले मुझसे कहा था तू एक बार झूले में बैठ के, याद है ना? बोलता हाँ तुम्हें याद है ये बात? बोलता ऑफकोर्स मैं अपने हस्बैंड का कई वर्ड्स कभी भूल सकता हूँ क्या? और अंकल लोग भी आते हैं उसका शहद चटाते हैं, उसको गोदी में उठाते हैं तो बच्चा बिल्कुल भी रोता नहीं। बोलते हैं बिल्कुल लैंजन का ही पीस है, क्योंकि लैंजन भी बचपन में ऐसे ही था, लेकिन विंग के जैसे स्माइल और जिसके गोलू मोलू चिक्स है, ये बात सुनता है तो उसे बहुत हंसी आती है और वो बोलता है कि ये बिल्कुल कॉपी तो लैंजन की है लेकिन इसके गुण तो विंग है, थैंक गॉड आगे शायद करके ये किसी न किसी को डेट तो करेगा ही। और ये बात सुन के विंग हंसता है। अब यहाँ से थोड़े दिन दिखाया जाता है हमारा आयान 3 साल का हो जाता है और दोनों के दोनों से लेके स्कूल में जाते छोड़ने के लिए। बोलता है आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, आज मैं मम्मी और पापा के साथ ही रहूँगा। लैंजन बोलता है ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो हम पिकनिक चलते हैं। और वो लोग पिकनिक चले जाते हैं, अपना फैमिली टाइम अपना ऐसे ही बिताते हैं।
हैं बच्चों के साथ में, क्योंकि पढ़ाई के साथ में बच्चों के लिए भी प्यार और देखभाल भी ज़रूरत है ना। जबरदस्ती स्कूल भेजना नहीं चाहिए। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझना भी चाहिए। और ये बात बोलता है, लैंजन की बातें सुन के विंग को हंसी आती है और तीनों की तीनों ऐसे ही घूमते हैं फिरते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारा इंजॉयमेंट करते हैं, बच्चों को भी बहुत प्यार करते हैं, फैमिली के साथ में खुश रहते हैं। और वो सोचते हैं कि काश हम, अगर मैं उस दिन लैंजन से मिला ना होता तो आज मैं इतना खुश नहीं होता। और वो देख के वो गॉड को भी थैंक्स करता है, थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे इतना प्यारी फैमिली दी, इतना ब्यूटीफुल ऑसम हस्बैंड दिया, उसके फैमिली वाले दिए, मेरे मम्मी पापा और मेरे अंकल, ये सब लोग बहुत अच्छे, और एक कुटी सा हस्बैंड और बेटा प्यारा दिया है, मेरी लाइफ को बहुत सुंदर कर दे, थैंक्स बोलता है। और लैंजन पीछे से आके विंग को हक कर लेता, बोलता है क्या तुम एक और बेबी प्लान कर रहे हो क्या? बोलता बकवास मत। तो इस तरह हैप्पी एंडिंग होती है हमारे FF की। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।